हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आर फिल्म में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। साथ में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसर के बारे में। आई नो आपको स्पेसर के बारे में नहीं पता होगा, मोस्ट ऑफ यू डोंट नो अबाउट स्पेसर, बट जो आज मैं स्पेसर के बारे में बात करने वाला हूँ, ये स्पेसर बेसिकली टाइल्स में यूज़ होता है, चाहे वो फ्लोर टाइल हो चाहे वो वॉल टाइल हो। आज मैं स्पेसर के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। साइज़ क्या है, इनकी प्राइस क्या होती है, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसर्स अवेलेबल हैं, कौन से टाइप का स्पेसर कहाँ पे यूज़ होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्पेसर की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी। जनरली लोग टाइल्स लगवाने के बाद बहुत तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ लेस अवेयरनेस लोग जो हैं स्पेसर को नहीं यूज़ करवाते हैं, एंड उनको आगे जाके काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्पेसर की इम्पोर्टेंस क्या है, एंड जो प्रॉब्लम्स आप बाद में फेस करने वाले हैं वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्पेसर। स्पेसर इज अ मटेरियल और एन एलिमेंट विच इज यूज्ड व्हाइल फिक्सिंग दी टाइल्स, वेदर इट इज़ फ्लोर टाइल और वॉल टाइल। जो स्पेसर होता है वो एक एलिमेंट है जो कि टाइल्स को फिक्स करने के टाइम में यूज़ किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, चाहे वो फ्लोर टाइल हो चाहे वो वॉल टाइल हो, दोनों ही केस में जो है इस स्पेसर का यूज़ किया जाता है। अब मेन क्वेश्चन माइंड में आता है स्पेसर दिखता कैसा है। तो अगर आप ये इमेज देखेंगे तो ये एक तरह का टाइप है, मीन्स टाइप ऑफ स्पेसर है, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स की स्पेसर हैं जो कि मैं आगे भी डिस्कस करने वाला हूँ। माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि स्पेसर को हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप स्पेसर को यूज़ करवाएंगे उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। मीन्स जब ओवरऑल टाइल्स की जो इंस्टॉलेशन की कॉस्टिंग होती है वो स्पेसर की वजह से थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पेसर को हम क्यों यूज़ करवाएं, इसके एडवांटेज क्या हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो कॉस्टिंग है वो बढ़ेगा। नाउ इसको यूज़ इसलिए करा जाता है, पहली चीज़ जो टाइल्स होता है उसको ये क्या करता है, अलाइन रखता है। मीन्स अलाइन मतलब होता है सीध में। जैसे दो टाइल्स आप फिक्स इमेज में देख सकते हैं, जैसे दो टाइल्स आप जैसे फिक्स किया जाता है जब दो टाइल्स को, उनके बीच जो उनकी अलाइनमेंट होती है, ठीक है, एक सीध में होता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए स्पेसर को यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़, दो टाइल्स के बीच में प्रॉपर गैपिंग मेंटेन करता है ये स्पेसर। तीसरी चीज़, अनइवन सरफेस को ये जो इशू होता है, डिफेक्ट होता है, उसको ये रिमूव करता है। जब आप मान लीजिए आपने स्पेसर नहीं यूज़ करवाया, टाइल्स का जो कारीगर है जो टाइल्स लगाता है वो आया, उसने टाइल्स को जब विदाउट स्पेसर फिक्स किया, तो जब फिक्स करता है तो उसमें होता क्या है कि टाइल्स का जो लेवलिंग होता है ना वो अप डाउन हो जाता है। दो टाइल्स के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो 2x2 की टाइल्स हो, चाहे वो 1x1 की टाइल्स हो, चाहे वो 1x1.5 की टाइल्स हो, ठीक है, जो भी साइज़ का टाइल्स होता है, ठीक है, चाहे वो छोटी हो बड़ी, अगर जब दो टाइल्स को आप फिक्स करवाएंगे विदाउट स्पेसर तो आप एक चीज़ देखेंगे। पहली चीज़ तो गैपिंग जो है वो प्रॉपर नहीं रहता है। गैपिंग प्रॉपर न होने की वजह से जो अलाइनमेंट होता है वो ख़राब हो जाता है। तीसरी चीज़, जो ये दो आप मान के चलिए ये दो आपका टाइल्स है, ठीक है, जब आप इस टाइल्स को फिक्स कराएंगे ना तो ये अप डाउन होने लगता है। कहीं कहीं क्या होता है, बीच में टाइल अप डाउन होता है, कहीं कहीं क्या होता है, एजेस पे टाइल्स की जो है वो अप डाउन, मीन्स जो सरफेस होता है वो अनइवन हो जाता है। लेवल करने के लिए भी स्पेसर का यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका टाइल्स लेवलिंग प्रॉपर नहीं है देन आप मान के चलिए कि वो देखने में जो उसका अपीयरेंस होता है वो बहुत ही गंदा दिखता है, ठीक है, बहुत ही ऑड लुक आता है। स्पेसर का यूज़ ज़रूर से ज़रूर करवाएं। नाउ स्पेसर का एक और
स्पेसर को हम इसलिए भी यूज़ करते हैं बिकॉज क्या होता है कि मान लीजिए जो सिरेमिक टाइल्स होती हैं, ठीक है, जैसे टाइल्स भी कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ होती हैं टाइल्स। अगर आपको टाइल्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। सो आपको जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सो बेसिकली क्या होता है, जो मैं बता रहा था कि जो टाइल्स होती हैं वो बहुत तरह की होती हैं। अगर हम सिरेमिक और विट्रीफाइड टाइल्स की बात करें तो विट्रीफाइड टाइल्स होता है उसको जनरली भिगो के नहीं लगाया जाता है, मीन्स उसको पानी में डिप करके नहीं इंस्टॉल किया जाता है। वहीं अगर मैं सिरेमिक टाइल्स की बात करूँ तो सिरेमिक टाइल्स को जो है वो जनरली उसको डिप करके पानी में तब उसको लगाया जाता है। दूसरी चीज़, जो टाइल्स होती हैं उसमें बेंडिंग आ जाती है, ठीक है, मीन्स बेंडिंग इन द सेंस कि अगर आप उसको इवन सरफेस पे किसी जब टाइल्स को आप प्लेस करोगे ना तो उसमें कर्व शेप बनने लगता है। बेसिकली ये सेंटर से बनता है, जो टाइल्स का सेंटर होता है वहाँ से आप देखेंगे तो कर्व सरफेस बनेगा, मीन्स कॉर्नर से तो वो टच रहेगा सरफेस से, लेकिन बीच में गैपिंग आ जाती है। सो बेंडिंग को भी एडजस्ट करने के लिए स्पेसर का यूज़ किया जाता है। सो ये देखिए आप एक स्पेसर को यूज़ करने से कितने आपको एडवांटेज मिल रहे हैं। सो स्पेसर को ज़रूर से ज़रूर घर में यूज़ करवाना चाहिए, चाहे वो वॉल टाइल हो चाहे वो फ्लोर टाइल हो। वॉल टाइल के लिए स्पेसर डिफरेंट टाइप्स के लगते हैं, फ्लोर टाइल में स्पेसर अलग तरह का लगता है। नाउ अब बात आती है स्पेसर को यूज़ कैसे करना चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा कि किस तरह से स्पेसर को इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि उसका अलग एक रूल है कि स्पेसर को किस तरह से यूज़ करना चाहिए व्हाइल इंस्टॉलिंग दी टाइल। नाउ चलिए बात करते हैं कि कितने टाइप्स के स्पेसर होते हैं। सो जनरली जो मेन टाइप्स ऑफ स्पेसर्स होते हैं वो है एक्स, यू, टी, वेज एंड एक होता है स्क्रू टाइप स्पेसर। ये जो 4 से 5 स्पेसर्स हैं, सो ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले स्पेसर्स है, जो ये 4 से 5 मैंने अभी बताया। आप इमेज में देख सकते हैं जो ये एक्स टाइप का स्पेसर है, ठीक है, ये एक्स टाइप का स्पेसर जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको प्लस के नाम से भी बोला जाता है। इसको जनरली यूज़ कहाँ किया जाता है, इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वॉल पे। जो वॉल टाइल लगता है ना उसमें इस स्पेसर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको फ्लोर में भी यूज़ किया जाता है, फ्लोर में, लेकिन ज़्यादातर इसको वॉल टाइल में यूज़ किया जाता है। वॉल टाइल कोई भी, चाहे बाथरूम हो, किचन हो, कहीं का भी टाइल हो, ठीक है, वॉल टाइल हो, वहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फ्लोर में इसको कम यूज़ किया जाता है। जो टी होता है इसको भी फ्लोर टाइल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फ्लोर में, वॉल में तो यूज़ करते हैं, फ्लोर में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। एंड जो वेज है उसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्लोर टाइल में। एंड जो स्क्रू टाइप का स्पेसर है, ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्लोर टाइल में। सो ये थे 4 से 5 तरह की स्पेसर्स जो कि टाइल को इंस्टॉल करने के टाइम में यूज़ किया जाता है। नाउ अगर हम इनकी साइज़ की बात करें, अभी तो मैंने टाइप्स की बात किया, नाउ अब चलिए बात करते हैं साइज़ की, मतलब किस साइज़ेस में ये स्पेसर्स अवेलेबल होते हैं। जनरली जो टी होता है, जो भी ये स्पेसर्स होते हैं, ठीक है, इनका जो साइज़ होता है ये डिपेंड करता है गैपिंग में, मीन्स आप 2 टाइल के बीच में कितना स्पेस रखना चाहते हैं। इसमें जनरली जो साइज़ होता है वो आता है 1 mm से स्टार्ट होता है, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, इतने डिफरेंट साइजेस में स्पेसर्स अवेलेबल होते हैं। सो अगर हम फ्लोर की बात करें तो फ्लोर में जो है वो 3 mm से लेके 4 mm का जो स्पेसर होता है, साइज़ होता है, उसको यूज़ करना चाहिए। एंड अगर हम वॉल टाइल की बात करें तो उसमें 2 mm तक के स्पेसर को यूज़ करना चाहिए। जो स्टैंडर्ड है वो 2 mm फॉर वॉल टाइल एंड 3 mm फॉर फ्लोर। यू कैन ऑल्सो गो विथ 4 और 5 mm इन फ्लोर टाइल। तो ये हो गया साइज़, कितने साइज़ में स्पेसर अवेलेबल हैं। नाउ अब चलिए प्राइस की बात करते हैं। जो प्राइस होता है स्पेसर का वो अलग अलग रहता है, लाइक डिपेंड करता है किस तरह का आप स्पेसर परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस्तेमाल करवा रहे हैं अपने घर में या जहाँ पे भी आप टाइल्स को लगवा रहे हैं। अगर मैं जो एक्स टाइप का स्पेसर है, ठीक है, जो एक्स शेप में या प्लस शेप में जो स्पेसर मिलता है वो सबसे चीपेस्ट स्पेसर होता है। उसका जो कॉस्ट होता है आई थिंक 2 रुपीज़ और 2.5 रुपीज़ पर पीस होता है, ठीक है। अगर आप क्वांटिटी में ज़्यादा लेंगे तो कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। नाउ ये हो गया कॉस्ट ऑफ स्पेसर। सो मिनिमम जो है वो आपको 2 रुपीज़ से मिलेगा, मैक्सिमम जो है वो डिपेंड अपॉन कौन से टाइप का आप स्पेसर ले रहे हैं उस पर ये डिपेंड करता है प्राइस। नाउ अब बात करते हैं कि एक
टाइल में अगर जैसे हमने 2 टाइल को यूज़ किया तो उसमें कितने स्पेसर्स का यूज़ करना चाहिए, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई टाइल्स तो हमने मतलब टाइल्स परचेज़ कर लिया, स्पेसर परचेज़ कर लिया, लेकिन जब हम 2 टाइल्स को फिक्स किए हैं तो उन 2 टाइल्स में कितने स्पेसर्स कितने पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगने चाहिए। नाउ ये डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द टाइल। सो अगर मान लीजिए 2x2 का टाइल्स है, सो पर साइड आपको जो है वो 2 स्पेसर का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो पर साइड आपको 2 स्पेसर का, मीन्स एक किनारे पे जो एज होते हैं, 4 साइड होते हैं, 4 एजेस होते हैं, सो 4 एज पे आपको मिनिमम 2 स्पेसर्स का यूज़ करना चाहिए। अगर वहीं पे मान लीजिए 4x2 का टाइल्स है, मीन 4 फीट बाई 2 फीट, तो जो 4 फीट होता है उसमें नंबर ऑफ स्पेसर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम क्लैडिंग टाइल्स की बात करें तो क्लैडिंग टाइल्स में जो साइजेस आती हैं वो 8 इंच 6 इंच इस तरह के आते हैं, 10 इंचेस में आते हैं जो उसकी विड्थ होती है, सॉरी यहाँ विड्थ होती है जो, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। एंड बाकी जो लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसमें जो है अलग तरह क्वांटिटी का स्पेसर को यूज़ करना चाहिए। सो लाइक पर फिट के हिसाब से होता है, मतलब 1 फिट में आपको कम से कम 1 स्पेसर को यूज़ करना ही चाहिए। सो इस तरह का ये कैलकुलेशन होता है कि स्पेसर को आपको किस तरह से परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि जब आप स्पेसर परचेज़ करेंगे सो वेंडर आपसे पूछेगा कि कितने क्वांटिटी में स्पेसर आपको चाहिए। खैर जब आप उससे टाइल्स परचेज़ करेंगे तो टाइल्स के क्वांटिटी के हिसाब से ही आपको स्पेसर भी दे देगा, ठीक है, क्योंकि उसको उनको पता होता है कि पर फिट के हिसाब से स्पेसर की क्वांटिटी निकाली जाती है। सो आई होप अब आपको एक क्लियर माइंड में पिक्चर बन गया है कि स्पेसर होता क्या है, स्पेसर की इम्पोर्टेंस क्या है, स्पेसर कितने टाइप्स में अवेलेबल हैं और क्या उनकी साइजेज़ हैं, कितने स्पेसर को पर टाइल्स के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द क्या उनकी साइजेज़ हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड एंड आई होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि स्पेसर को क्यों हमें यूज़ करवाना चाहिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जब भी घर में अपने टाइल्स को इंस्टॉल करवाएं सो आप ज़रूर से ज़रूर स्पेसर को यूज़ करवाएं, क्योंकि जनरली लोग अवॉइड करते हैं स्पेसर को, क्योंकि उसमें एक चीज़ और है, स्पेसर को यूज़ कराने के एक डिसएडवांटेज है, एक नहीं 2 डिसएडवांटेज है। पहला है तो कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है, पहला डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट बढ़ जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जब 2 टाइल्स के बीच में एक प्रॉपर स्पेस आ जाता है ना, 1 mm 2 mm 3 mm जो भी साइज़ का आपने स्पेसर लगाया है उसके अकॉर्डिंग आपको फिलर वहाँ पे फिल कराना पड़ता है। ग्राउटिंग बोलते हैं ना, तो ग्राउटिंग या फिलर ये 2 चीज़ें होती हैं जिनको हमें उसमें इंस्टॉल कराना पड़ता है, उसमें लगवाना पड़ता है। सो उसका भी एक कॉस्ट बढ़ जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। नो डाउट कि लुक तो बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है, एक आपको मॉडर्न लुक मिलेगा, ठीक है, लग्जूरियस फीलिंग आएगी जब आप टाइल्स लगवाने के बाद वो जो ग्राउटिंग या फिलर आप फिल करवाओगे उसके बाद एक अलग ही लुक आता है उसका टाइल का। सो ये थे 2 डिसएडवांटेज। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया है एंड ज़रूर आप टाइल्स लगवाएं तो स्पेसर ज़रूर लगवाएं। एंड दूसरी चीज़, आप ओनर हैं तो ज़रूर लगवाएं। एंड अगर आप डिज़ाइनर हैं, इंजीनियर हैं, तो आप अपने क्लाइंट को ज़रूर से ज़रूर सजेस्ट करें कि वो स्पेसर को ज़रूर से ज़रूर लगवाएं। आज के टाइम में 80% मैं आपको केसेस बता रहा हूँ, जितने भी घर में टाइल्स लगते हैं वहाँ पे स्पेसर को अवॉइड किया जाता है एंड बाद में उसके कई डिसएडवांटेज ओनर को ही झेलना पड़ता है। सो इट्स बेटर कि पहले ही आप जो है स्पेसर को इंस्टॉल करवा लें, जिससे आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यस देन गिव थम्स अप एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। सो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।